हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त मेरे बच्चों। और अब वो घड़ी आ चुकी है जब हम बात करें गेट में आपको क्या चीजें कैरी करना है, गेट का आपका किट कैसा होना चाहिए। तो पहली बात तो मैं मानता हूं आपने अब तक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। आपको आपका एग्जामिनेशन सेंटर मालूम होगा, आपको ये मालूम होगा एडमिट कार्ड पे लिखे इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। अगर आपने अभी तक एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़े तो कुछ चीजें मैं आपको बता दूं बेटा। आप कोशिश कीजिए एग्जामिनेशन सेंटर पे कम से कम 45 मिनट पहले बिफोर द एग्जाम आप पहुंचे। दैट इज द मिनिमम टाइम बिफोर द एग्जाम दैट यू शुड रीच द एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर पे ऑब्वियसली आप अपना हैंड सैनिटाइजर, फेस मास्क, वाटर बॉटल, ये सारी चीजें लेके जाएं। इवन इफ नॉट फेस मास्क बट हैंड सैनिटाइजर और वाटर बॉटल लेकर के जाएं अपने बैग के अंदर। माना कि ये चीजें आप अंदर नहीं ले जा सकते, लेकिन एग्जाम स्टार्ट होने से पहले यू नीड टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में जाकर के आपका गला सूखे। तो आपकी जो वाटर बॉटल होगी बेटा वो अंदर ले जाने नहीं दी जाएगी। तो बेहतर है कि आप एक डिस्पोजेबल वाटर बॉटल लेकर के जाएं, ताकि अगर लॉस्ट भी हो गई तो यू डू नॉट लूज एनीथिंग। तो आप एक वाटर बॉटल कैरी करें और खुद को हाइड्रेटेड रखें बेटा। क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर आपको प्यास लगी और आपको अपनी सीट से उठना पड़ा तो वो आपका एग्जाम में फ्लो तोड़ेगा और आपके मेंटल प्रेशर में ऐड ऑन करेगा, जिस कारण से आपका परफॉर्मेंस खराब हो सकता है। इसके अलावा आप अपने किट बैग के अंदर क्या कैरी करेंगे, आप अपना एडमिट कार्ड कैरी करेंगे। मैं ये कहता हूं एडमिट कार्ड का बेहतर है अगर आप कलर्ड प्रिंट आउट ले पाएं, क्योंकि उसमें आपकी फोटो ज्यादा अच्छे से विजिबल होगी, सारा डेटा अच्छे से विजिबल होगा। तो प्लीज कलर्ड प्रिंट आउट आप लीजिए। और अगर कलर्ड प्रिंट आउट नहीं ले सकते कोई बात नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट ले लेना। बट साथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाना, कि अगर एडमिट कार्ड पे आपकी फोटो क्लियरली विजिबल नहीं है। तो ऐसा तभी करना अगर एडमिट कार्ड पे आपकी फोटो क्लियर नहीं है, तो आप वही फोटो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कैरी कर लेना जो गेट एग्जाम में एप्लीकेशन में आपने इस्तेमाल की थी। ऐसी 2 फोटो आप लेके चले जाना। बट अगर आप कलर्ड प्रिंट आउट ले रहे हो या आपकी फोटो क्लियरली विजिबल है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके अलावा एक अपना गवर्नमेंट आईडी आप कैरी करना, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, कोई एक गवर्नमेंट इशूड आईडी कैरी करना, जहां से आपको एक प्रमाण मिलता है कि ये वही बच्चा है जिसका नाम एडमिट कार्ड में लिखा है। तो एडमिट कार्ड और गवर्नमेंट आईडी, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज बेटा, कम से कम 2 या 3 पेन लेके जाना। और ये पेन एकदम नए पेन मत लेके जाना, ये वो पेन लेके जाना जिनके अंदर सफिशिएंट इंक है एंड एट द सेम टाइम जिनको चलाते हुए थोड़ा टाइम हो गया। क्योंकि क्या होता है जब पेन को चलाते हुए थोड़ा टाइम हो जाता है ना, तो पेन का एक फ्लो बन जाता है। और जब एक बार फ्लो बन जाता है बेटा, तब उस पेन से लिखना, कैलकुलेशन करना, चीजें फास्ट हो जाती हैं। जब आप एकदम एकदम नया पेन अनपैक करते हो तो शायद राइटिंग में उतना फ्लो नहीं आ पाता एंड इट एड्स ऑन टू द फ्रस्ट्रेशन। जैसे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जब मैं कभी पेन से लिखता हूं, अब तो खैर बहुत रेयर ऐसा होता है, अगर राइटिंग सही नहीं आती या पेन अच्छा नहीं चल रहा होता ना, तो काफी फ्रस्ट्रेटिंग चीज हो जाती है। इसीलिए जो भी पेन के साथ आप कंफर्टेबल हैं, जिसको आप यूज करते आ रहे हैं, प्लीज उसी को कैरी कीजिएगा। माना थोड़ा क्रेज रहता है कि नया पेन कैरी करें, बट ऐसा मत कीजिएगा। तो फिर मैं बता देता हूं, हैंड सैनिटाइजर, वाटर बॉटल ये एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर छोड़ेंगे लेकिन कैरी जरूर करेंगे। प्लस एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ और आपके पेन आप अंदर लेके जाओगे। 2 या 3 पेन ले जाना इसलिए ताकि इन केस वर्स्ट केस में किस्मत खराब है, एक पेन खराब हो जाए तो आपके पास बैकअप रहना चाहिए। अब इसके बाद देखिए, एग्जामिनेशन सेंटर का ये रूल है कि एग्जाम स्टार्ट होने के 30 मिनट बाद किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। मैं तो फिर भी कह रहा हूं 45 मिनट पहले पहुंचिए, ताकि आपको सही टाइम पे एंट्री मिले। आप कंप्यूटर सिस्टम के सामने बैठें, आप इंस्ट्रक्शंस को भी केयरफुली रीड कर लें कि कहीं कोई इंस्ट्रक्शन अगर मॉडिफाइड है तो आपको एक अच्छे से आइडिया रहे। वैसे तो मॉडिफाई होगी नहीं, क्योंकि गेट ने मॉक टेस्ट भी रिलीज किया था, उसके इंस्ट्रक्शंस और एग्जाम इंस्ट्रक्शंस आपके एग्जैक्टली सेम रहते हैं। तो फिर भी आप रीड कर लेना कलर कोडिंग, ताकि एक बार आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा गेन हो जाए कि पर्पल का मतलब क्या है, ग्रीन का मतलब क्या है, रेड का मतलब क्या है, मार्किंग में कौन से क्वेश्चंस आपके काउंट होने वाले हैं। ये सारी चीजें आप एक बार रीड कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और आप थोड़ा सा पैनिक नहीं करते हो। अगर आप लास्ट मिनट एंटर करते हो तो आपका पैनिक सिचुएशन बिल्डअप हो सकता है। ठीक है,
फिर एग्जाम सेंटर में जाने से पहले, मानता हूं बहुत सिली सी बात है, फिर भी आपको बोल देता हूं, अगर आपको रेस्ट रूम यूज करना है तो करके जाइए। अगेन यू शुड नॉट गेट अप फ्रॉम द सीट ड्यूरिंग दोज 3 आवर्स ऑफ द एग्जामिनेशन, और आपको वहां से जल्दी निकलने भी नहीं दिया जाएगा। तो कुछ मेरे जो जीनियस बच्चे हैं जो पेपर जल्दी सॉल्व करेंगे, तो भी तुम्हें 3 घंटे बैठना ही है, तो इसीलिए पेपर को मल्टीपल टाइम्स चेक कर लेना इन केस तुम्हारे पास टाइम बचता है। मेक श्योर जो भी चीजें आप करके आते हो आप सही करके आते हो। बाकी देखो, मैं एक चीज और रिकमेंड करता हूं कि एग्जाम सेंटर पे आप बाकी बच्चों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट ना करें, क्योंकि वहां पे अगर टेक्निकल डिस्कशंस होते हैं, वहां पे बातें होती हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, सामने वाले की तैयारी कैसी है, आपने फलाना टॉपिक पढ़ा या नहीं पढ़ा, या इवन एग्जाम के लेवल को लेके चर्चा होने लगती है। भाई तुझे क्या लगता है एग्जाम कैसा आएगा, इस बार इजी आएगा, डिफिकल्ट आएगा, इस बार कितना कट ऑफ जाएगा। ये सारी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपके गोल से, और आपका गोल सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में एक है, सवाल देखना है, सॉल्व करना है, सवाल देखना है, सॉल्व करना है। सिर्फ इतनी चीज पे आपको फोकस करना है, इसके अलावा एक सिंगल चीज पे आपको फोकस नहीं करना। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने साथ म्यूजिक कैरी कर सकते हैं, अपने फोन के अंदर आप गाना सुन सकते हैं, कोई ईयरफोन्स कैरी कर सकते हैं, जिससे कि आपका माइंड काम रहे। और यहां पे आप म्यूजिक के नाम पे मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हैं, जिससे कि आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा, आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन एस्टैब्लिश होगा कि यार जाना है और फोड़ करके आना है, इस बार गेट के अंदर मचाना है। तो कुछ इस तरह की एक्टिविटीज करने से आपका फोकस बना रहता है, रैदर देन कि वहां जाओ आप देखो कि कोई बच्चा तो अभी भी नोट्स के अंदर लगा हुआ है, कोई फलाना फॉर्मूला रिवाइज कर रहा है और आपकी नजर पड़ गई, आपने खुद याद किया, अरे भाई क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल क्या था, अरे शिट यार एकदम भूल गए, अब तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है। आप भूले कुछ नहीं हो बेटा, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम प्रेशर है, और एग्जाम सेंटर पे जाके ना ये एग्जाम प्रेशर एकदम पीक पे होता है, सर पे चढ़ के बोलता है, तो वहां पे आपको बहुत सारी नर्वसनेस होगी, बहुत सारी चीजें आपको ऐसी लगेंगी जो कि आप भूल रहे हो, लेकिन यू आर नॉट एक्चुअली फॉरगेटिंग एनीथिंग। तो यू शुड हैव ट्रस्ट इन योरसेल्फ एंड यू शुड हैव ट्रस्ट इन योर प्रिपरेशन, और उस ट्रस्ट के साथ, उस भरोसे के साथ आप एग्जाम अटेम्प्ट कीजिए। तो आज बेटा जैसे भी हो अपनी किट रेडी कर लीजिए फॉर बोथ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशंस, सो दैट लास्ट मिनट कोई मिस्टेक ना हो, लास्ट मिनट कोई पैनिक ना हो, और कल अपना टाइम से उठ करके सेंटर पे पहुंचिए, टाइम से जाइए और हेल्दी फूड लीजिए। ठीक है, कोई भी ऐसा खाना नहीं खाएंगे कि दबा के छोले भटूरे खा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, जिससे कि आप लेजी हो जा रहे हैं। आप ऐसा खाना खाइए विच कैन कीप यू एक्टिव फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन, जिससे कि आप एग्जाम में फोकस बना पाए, रैदर देन कि वहां लेजी होकर के आप कॉन्सेप्ट भूल गए, उबासी आ रही है, नींद आ रही है, यॉर्निंग हो रही है। इस तरह की चीजें एग्जाम सेंटर में नहीं होनी चाहिए। आपका माइंड एकदम 100% एक्टिव, फुली फोकस, फुली शार्प होना चाहिए, ताकि आप अपना बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस दे पाए। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर द एडवाइस, जो कि किट आपको लेके जाना है। और गेट 26 27 वालों के लिए बेटा आज ये ऑफर आपका एक्सपायर हो रहा है। गेट के सभी कोर्सेज पे 30% ऑफ है और एजेई पे 40% ऑफ है, लेकिन आज रात में ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। तो बिफोर द ऑफर एक्सपायर आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा लीजिए। तो थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।